अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रेशर कुकर दे देना है। इसमें हाफ कप आप लोगों ने दाल ऐड करनी है। दाल को 2 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब जो है इसमें हम लोग डाल देंगे एक तेज़पात, ठीक है। इसके बाद एक आप लोगों ने बड़ी इलायची डाल देनी है, दालचीनी का एक टुकड़ा। इसके बाद थोड़ी सी आप लोगों ने लाल मिर्चें डाल देनी है, हस्बे ज़ायका नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा आप लोगों ने गोल वाली जो आप लोग तड़का मिर्च कहते हैं वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है, लाल वाली मिर्चें, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसमें प्याज डाल दी, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद 1 किलो आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड करना है, ठीक है। हाफ कप मैंने इसमें दाल ऐड की है, 1 किलो मैंने इसमें चिकन ऐड किया और एक बड़े साइज़ का आलू आप लोगों ने इसमें डाल देना है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डाल दें और इसमें मैंने साबुत धनिया भी ऐड किया है, ठीक है। तमाम मसाले मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिए हैं। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 2 से 3 चम्मच के करीब, ठीक है। बॉयल आने तक वेट करते हैं। बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब प्रेशर को सेट कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें तेज़पात को निकाल लेंगे। इसके अलावा बड़ी इलायची और आलूओं को भी मैंने निकाल कर रख दिया है, ठीक है। दालचीनी का टुकड़ा भी आप लोगों ने निकाल देना है क्योंकि फिर हम लोगों ने इसको मैश करना है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को निकालने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे मैश करना है, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आलूओं को भी मैंने निकाल लिया था, जिनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, और तेज़पात और बड़ी इलायची इनको साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने साइड पे कर देना है, आलूओं को ठंडा होने देना है। दूसरी तरफ जो है दाल और चिकन को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर दिया। इसमें आप लोगों ने एक अदद अंडा ऐड कर देना है। एक अंडा आप लोगों ने पहले ऐड करना है और एक अंडा आप लोगों ने इसमें बाद में ऐड करना है। तो 2 अंडे आप लोगों को इन कबाबों की रेसिपी में चाहिए, ठीक है। तो तमाम को आप लोगों ने ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। तमाम को मैंने मैश कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया अभी ऐड कर दें, थोड़ा सा हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे होंगे चिकन और दाल को मैंने मैश कर दिया। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से, दाल का एक दाना भी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो अच्छे तरीके से मैश करने के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ी देर ठंडा कर देना है, ठीक है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से मसाला हमारा ठंडा हो चुका था। मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें मज़ीद ऐड कर दी और इसमें जो आलू मैंने निकाल के रखे थे उनको भी मैंने मैश करके डाल दिया। एक अंडा मज़ीद इसमें ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। आप लोगों को मैं हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। ये देखिए माशाल्लाह आप लोगों को इसमें दाल का एक दाना भी नज़र नहीं आएगा। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसको तैयार करना है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे कबाब की शेप को तैयार कर देना है। आप लोग अपने हिसाब से इनकी शेप को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप लोगों ने मोटा रखना हो या जिस साइज़ में आप लोगों ने कबाब तैयार करने हो उस साइज़ में कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने तैयार कर रही हूँ। तो तमाम को मैं तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम कबाब को ये देखिए कितने रेशे तैयार हुए हैं, ठीक है। तो तमाम कबाब को मैं ऐसे तैयार कर लेती हूँ। तमाम कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इनको करेंगे फ्राई, ठीक है। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक कबाब को लेते जाएंगे और इसके ऊपर ऐसे डालते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने एक साइड इसकी पकने देनी है। माशाल्लाह एक साइड पे कलर आ चुका है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। ये आप लोगों के टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही खुशबूदार अमेजिंग तरीके से ये तैयार होंगे।
माशाल्लाह से तमाम कबाब को मैंने फ्राई कर दिया। फाइनल लुक आ चुकी है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।